राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स एंड जितने भी न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर पे। जो भी टॉपिक हमने कंप्लीट किया उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लास्ट तक देखिए। डायमेंशनल कांस्टेंट पे क्या होता है, आपको पता है डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी विच पॉसेस डायमेंशन एंड हैव कांस्टेंट वैल्यू आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक कांस्टेंट ईटीसी, जिसकी हम लेंथ, मास एंड टाइम पे मेजरमेंट कर सकते हैं, वो डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं। डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होता है? दी कांस्टेंट क्वांटिटीज हैविंग नो डायमेंशन आर कॉल्ड डायमेंशनलेस क्वांटिटी या कांस्टेंट। जैसे पाई, ई, ईटीसी हमने और भी देखा था, एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया, ये सारी चीज़ें डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम। देखेंगे सोलर डे क्या होता है, सेड्रियल डे क्या होता है, सोलर ईयर क्या होता है, ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, लूनर मंथ क्या होता है एंड सेक क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप ये सब सारी चीज़ें आपकी नॉलेज में रहे। तो सोलर डे क्या होता है देखते हैं। इट इज़ अ टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द सन। तो इसको हम बोलेंगे सोलर डे। सेड्रियल डे क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस स्टार। इसको बोला जाता है स्टेडियल डे। सोलर ईयर किसको बोला जाता है? इट इज अ टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। इसको सोलर ईयर बोला जाता है जब हमारा अर्थ एक चक्कर पूरा लगा लेता है। वो कितने दिन में लगाता है? 365.25। एवरेज सोलर डेज पे अगर काउंट करें तो 366.25 सेड्रियल डेज लगते हैं। मतलब हमारा जो फैब होता है वो 29 का होता है 4 सालों के बाद। ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है? द ईयर इन विच देयर इज टोटल सोलर इलिप्स इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ईयर। लीप ईयर क्या होता है? द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 एंड विच इज मंथ ऑफ फेब्रुअरी, जैसे अभी बात की थी, हैज 29 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। तो हमारा जो फैब होता है वो 4 साल के बाद 29 का होता है अपने कैलेंडर पे। लूनर मंथ क्या होता है देखते हैं। इट इज द टाइम टेकन बाय द मून कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज ऑर्बिट वन लूनर मंथ। कितने डेज का होता है? तो आप याद रखिएगा 27.3 डेज। सेक क्या होता है? इट इज द स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट टाइम। वन सेक इज इक्वल टू 10⁸ सेकेंड। अब बात करते हैं टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। हम देखेंगे कि अगर एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एसआई है तो सीजीएस में, सीजीएस है तो एसआई में, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी रिमेन द सेम वॉट एवर मे बी द सिस्टम इज यूनिट U1 U2 मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी Q N1 N2 इज करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आपको पता चल गया Q जो हमारे पास है वो फिजिकल क्वांटिटी है, N1 एंड N2 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंड U1 एंड U2 यूनिट वैल्यूज हैं। अगर हम मान लें कि हमारे पास जो U1 एंड U2 है उसमें जो हमें कैलकुलेशन करना है, मेजरमेंट करना है, मास, लेंथ एंड टाइम का करना है, और वो गिवन है M1 L1 T1, U2 में गिवन है M2 L2 T2। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो हम दोनों को क्या करते हैं, इक्वलाइजेशन कर दें, जैसा कि आप यहाँ पे दिख रहा है। हमने इक्वल कर दिया तो N1 अपनी जगह पे M1 L1 T1 पावर पे ABC, N2 M2 L2 T2, N2 N1 M1 अपॉन M2। तो ये कुछ ऐसे बनती है। बात करेंगे डायमेंशनल करेक्टनेस फिजिकल रिलेशंस पे या होमोजेनिटी प्रिंसिपल जिसको भी बोला जाता है। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल रिलेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म इन द इक्वेशन आर द सेम। कहने का मतलब है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड जब हम प्रूव करेंगे डायमेंशनली तो वो राइट हैंड साइड भी अगर इक्वल प्रूव। एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन का एक सेकंड इक्वेशन हमने यहाँ पे लिया है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको डायमेंशनली हमें प्रूव करना है। तो हमें पता है s इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ ही है, तो s को हमने कह दिया l। अब बचा टर्म को हम क्या करेंगे, ut u इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन। यहाँ पे हमने रख दिया, टी को हमने टी कर दिया। तो हम देख रहे हैं टी के पावर में -1 एंड टी के पावर में +1, कुछ नहीं मतलब 1। तो बेस तो सेम है, तो टी -1 + 1, टी के पावर में 0। तो यहाँ पे क्या बचा, एल बचा। एक फैक्टर और बच गया है, वो अपने पास है हाफ at स्क्वायर। जब इस टाइप से वैल्यू आती है तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, पाई, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट या ना के बराबर लेते हैं। उनको हम टेक ही नहीं करते, हम उसको लेते ही नहीं है। तो हम यहाँ पे बस ए और टी स्क्वायर से वैल्यू बनाएंगे। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, तो आपको पता है डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2 होता है। और टी का क्या होता है, टी का होता है आपका टी स्क्वायर ही होता है। तो अब इसको हम बनाते हैं तो हम देखेंगे कि एल टी के पावर में -2 है और यहाँ पे टी के पावर में 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, मतलब यहाँ पे भी एल मिल गया। तो क्या प्रूफ हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। अब बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने पास, एरर। जिसके भी सिलेबस में ये एरर गिवन है वो अच्छे से समझें, क्योंकि एरर से एग्जाम्पल आते हैं बनाने को। तो हम इसका फंडामेंटल समझ जाएंगे तो हमें ईजी हो जाएगा इसके न्यूमेरिकल बनाने में भी। तो ट्रू वैल्यू मान लीजिए आपके पास A1 A2 A3 AN तक वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट में आपने ये परफॉर्म किया। देन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन। अगर आपको इसकी मीन वैल्यू निकालनी है तो ए बार इज इक्वल टू A1 A2 A3 प्लस प्लस डैश 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 AN अपॉन एन करके आप इसकी मीन वैल्यू निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली आप इसको इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 एंड AI। एब्सोल्यूट एरर का जो फॉर्मूला होता है आप ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू होता है ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। जो आपके पास जो ट्रू वैल्यू गिवन है और जो आपने निकाला है मेजर वैल्यू, उनको आप ऐसे करके एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। डेल AI ए बार माइनस AI। फाइनल एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए उसी को हम मॉड पे ले आएंगे
तो देखेंगे डेल ए बार इज इक्वल टू डेल ए आई A1 डेल A2 डेल A3 डैश 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 करके डेल ए एन तक हम करेंगे अपॉन एन। तो उसका भी हम जब फाइनल एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि 1 अपॉन एन आई इज इक्वल टू 1 समेशन एन डेल ए आई करके ये एक फॉर्मूला बनता है। अब इसकी परसेंटेज एरर कैसे निकालनी है वो देखते हैं। इसकी परसेंटेज एरर निकालने के लिए कुछ खास नहीं करते, बस जो चेंजेस वैल्यू है उसके अपॉन पे फाइनल वैल्यू करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाती है। एंड टाइप्स एंड कॉम्बिनेशन एरर क्या होता है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो फर्स्ट है जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर इसको हमें एरर के फॉर्म पे बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको, तो डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, ये हो गया एडिशन के फॉर्म पे। सब्सट्रैक्शन के फॉर्म पे करना हो तो कुछ नहीं, डेल ए माइनस डेल बी डेल जेड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव के लिए, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं नेगेटिव के लिए। अब अगर कोई भी चीज़ जैसे जेड इज इक्वल टू एक इक्वेशन आपको गिवन है ए डॉट बी, इसको आपको एरर में फाइंड आउट करना है कि आपको गिवन है जेड इज इक्वल टू ए बी और आपको इसमें फाइंड आउट करना है फ्रैक्शनल एरर क्या होगा। तो आपको इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल जेड अपॉन जेड, जो भी चेंजेस होंगे वो अपर पे एंड जो फाइनल वैल्यू लिखी जाएगी वो अपॉन पे। जब हमने इसको ऐसे किया तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, डेल ए अपॉन ए प्लस एंड डेल बी अपॉन बी। क्यों, क्योंकि एरर की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव होती है ना कि नेगेटिव, इसलिए हम हर एक चीज़ को पॉजिटिव में ऐड करते जाएंगे डॉट में, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अगर यही चीज़ ए अपॉन बी हो तो हम क्या करेंगे, डेल जेड अपॉन जेड। अब यहाँ पे तो अपॉन है तो हम क्या करेंगे, क्या बी ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, नहीं, हमें नेगेटिव में वैल्यू लेनी ही नहीं है, हमें पॉजिटिव में वैल्यू टेकन करना है। तो हम इसको भी वही करेंगे, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। अगर यहाँ पे सी भी होता तो मैं क्या करता, डेल सी अपॉन सी। अब देखेंगे कि अगर किसी के पावर में है तो पावर क्या होता है, डेल जेड अपॉन जेड तो हमने एज इट इज़ लिखा, पावर क्या आ जाता है, सामने आ जाता है, और जो फैक्टर रहता है उसी का हम क्या कर देते हैं, फ्रैक्शनल एरर कर देते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये। जैसे कि इसके पावर में पी है, बी के पावर में क्यू है, सी के पावर में आर है। तो जेड को हमने क्या बनाया, डेल जेड अपॉन जेड, पी सामने आ गया, डेल ए अपॉन ए, क्यू सामने आ गया, डेल बी अपॉन बी, आर सामने आ गया, डेल सी अपॉन सी। तो ऐसे कुछ हम फ्रैक्शनल एरर बनाते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं, डायरेक्ट दोनों साइड हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बनाएंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट पे बात करते हैं, जैसे व्हाट डज द वर्ड रेडार स्टैंड फॉर। रेडार का मतलब क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होता है रेडार का, द वर्ड रेडार स्टैंड फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। किस लिए काम आता है, तो ये काम आता है, ये कौन से मीडियम पे काम करता है, तो एयर, वैक्यूम एंड स्पेस पे। और इसकी जो स्पीड होगी वो अप्रॉक्स लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मान सकते हैं। और बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में रेडार का यूज़ कर सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं, स्पीड इन्फोर्समेंट में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम रेडार का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं व्हाट डज द वर्ड सोनार स्टैंड फॉर। अब सोनार को क्या बोला जाता है फुल फॉर्म में, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। हम देखेंगे तो ये इसकी जो मीडियम है सोनार की वो वाटर है, सॉलिड है एंड टिश्यू है। और इसकी जो स्पीड होती है वो 1500 मीटर पर सेकेंड होती है। और ये जो डेली लाइफ में जो यूज़ होता है वो कमर्शियल फिशिंग पे यूज़ करते हैं हम, हेल्थ एंड मेडिसिन पे यूज़ करते हैं, एंड अंडर वाटर में ये यूज़ होता है। तो आप याद रखिएगा सोनार कहाँ यूज़ होता है, एंड रेडार। अब बात करते हैं व्हाट डज द वर्ड लेजर एंड स्टैंड फॉर। द वर्ड लेजर स्टैंड फॉर द लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन फॉर रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। व्हाट इज लेजर, a laser source of very intense, highly monochromatic and highly directional beam of light होता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे एज अ नॉलेज फॉर। न्यूमेरिकल बनाते हैं, हमें फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, नेम द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डायमेंशनल फार्मूले आर एज फॉलो। तो हमें डायमेंशनल फार्मूला गिवन है, हमें इसके नाम बताने हैं। फर्स्ट बनाते हैं हम देखेंगे हमारे पास ml2 t-3 है, तो हम ml2 t-2 कर सकते हैं। ये किसका होता है, तो ये होता है वर्क, ठीक है, ये वर्क हो गया। अपॉन यहाँ पे एक टी के पावर 3 था, तो एक टी को अगर मैं नीचे ले आऊँगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो अपॉन टाइम, ये हमने बना लिया। और वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, तो वर्क अपॉन टाइम होता है पावर। तो सेकंड हम बनाते हैं m t-2, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, क्योंकि m t-2 इसको अगर मैं थोड़ा अरेंज करूँ तो ml t-2 मैं कर सकता हूँ। अगर नीचे मैं एक l कर देता हूँ, ये l फिर से ऊपर चला जाएगा तो यही सेम चीज़ आ जाएगी। बट मुझे पता है ml t-2 किसका फॉर्मेट होता है, फोर्स का, तो मैंने यहाँ पे फोर्स कर दिया। और ये क्या होता है, लेंथ, ये होता है लेंथ। तो फोर्स अपॉन लेंथ को हम क्या बोलते हैं, फोर्स अपॉन लेंथ को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन या फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। तो ये इसका आ गया। थर्ड पास है ml-1 t-1, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम बनाते हैं इसको वही करते हैं ml-t-2, एक मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, नीचे मुझे थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि l के पावर ये है, तो मैं l के पावर अगर नीचे 2 करूँगा तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मुझे ये l फिर से l के पावर 1 माइनस मिल जाएगा। अब t के बारे में बात करेंगे तो इसके पावर में 1 था, तो नीचे मैं क्या कर दूँगा, t के पावर में -1 कर दूँगा, क्योंकि जब ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो फिर मुझे सेम यही वैल्यू मिल जाएगी। अब mlt-t-2 को क्या बोला जाता है, पता है, फोर्स अपॉन एल, मतलब एल का स्क्वायर है, तो मतलब ये क्या है, एरिया। एंड टाइम को क्या बोलते हैं, जब टी के पावर -1 रहता है तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको सॉल्व करते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट जब ये सारी चीज़ें हो तो फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, तो उसका जो नेम निकल के आएगा वो है आपका कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये डायमेंशनल फार्मूला जो है
एम एल माइनस वन टी माइनस वन, इसको क्या बोला जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लास्ट हमारे पास बच गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, तो इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, इसको भी अगर हम फोर्स लें तो एम एल टी माइनस टू, नीचे में क्या आना चाहिए, अगर मैं एल स्क्वायर कर दूंगा तो सेम चीज़ आ जाएगी, एल के पावर में माइनस वन आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो ये जो डायमेंशनल फार्मूला है वो किसका है, प्रेशर का। इस बार नेम हमें गिवन है, डायमेंशनल फार्मूला बनाना है। तो फर्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, जी। तो जी को हम अगर इधर ट्रांसफर करेंगे और इसको जब भी डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं तो हम बिग ब्रैकेट के साथ यूज़ करते हैं। तो फिर हम इसको कैसे लिख सकता हूँ, एफ आर का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, एम वन एम टू, ये ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब रख दीजिए वैल्यू। तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, अभी जस्ट आपने पढ़ा, एम एल टी माइनस टू, ये हो गया। आर की वैल्यू क्या होती है, मतलब लेंथ का स्क्वायर, एल का स्क्वायर अपॉन मास का क्या होगा, मास ही होगा, एम इंटू एम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और तो जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा एम के पावर माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यंग मॉड्यूलस पे। यंग मॉड्यूलस का डायमेंशनल फॉर्मूला अपने को बनाना है। तो यंग मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट किया जाता है वाई से। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो हम वॉल्यूम 2 पे पढ़ेंगे 11 पे, तो इसकी जो फॉर्मूला होती है वो यहाँ पे लिख देते हैं, एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, डेल एल अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो एफ अपॉन ए, एल ऊपर चला जाएगा, डेल एल नीचे आ जाएगा। तो यंग मॉड्यूलस को जो हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, लेंथ का क्या हो जाएगा, एल, इसको भी बिग ब्रैकेट पे कर लेते हैं, एरिया क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर, एंड डेल एल का क्या हो जाएगा, एल। तो एल एल से कट गया तो हमारा जो बन के आएगा वो क्या आएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब बात करेंगे कोफिशिएंट विस्कोसिटी, उसके लिए इसको इरेज करना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकालेंगे, तो कोफिशिएंट विस्कोसिटी को ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ग्रेडियंट, विस्कोसिटी ग्रेडियंट। तो मैं इसको थोड़ा सा और इजी करता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इंटू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो विस्कोसिटी ग्रेडियंट को मैं क्या कर दिया, फोर्स अपॉन एरिया, एंड विस्कोसिटी ग्रेडियंट को डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अगर मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना हो तो ईटा इज इक्वल टू फोर्स का क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर डॉट डिस्टेंस का एल, एंड विस्कोसिटी का एल टी माइनस वन, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बन गया। सरफेस टेंशन पे, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस टेंशन को, तो फोर्स अपॉन लेंथ होता है। तो फोर्स अपॉन लेंथ मतलब एम एल टी माइनस टू अपॉन एल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम टी माइनस टू, ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन। टेंशन को कैसे करेंगे, तो प्लांक कांस्टेंट को ऐसे डिनोट किया जाता है, एनर्जी, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, एम एल टू टी माइनस टू, एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, इन सारे का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। फ्रीक्वेंसी का टी माइनस वन, तो क्या बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला इसका, एम एल टू टी माइनस वन। तो हमने सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिए। अब व्हाट वन जूल इंटू अर्ग, अपने पास वन जूल है जिसको अर्ग में ट्रांसफर करना है। वो तो चेंज इन, हम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज करते थे, वैसा कुछ करना है। तो हम ये देखते हैं कि जूल इज एसआई यूनिट एनर्जी एंड अर्ग इज सीजीएस यूनिट एनर्जी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी इज एम एल टू टी माइनस टू। यहाँ पे क्या है, एम एल टू टी माइनस टू, ये किसका फॉर्मूला होता है, एम एल टू टी माइनस टू, एनर्जी का। अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले ही हमने पढ़ा है। मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी, एम के पावर कुछ नहीं मतलब वन, बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एल के पावर टू, सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस टू। अब इसको मैं थोड़ा सा फैक्टराइज कर देता हूँ, जैसे कि एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट पे। तो यहाँ पे मेरे पास जो मास होगा वो किस पे होगा, जब मैं एसआई की बात करूँगा तो वन केजी पे, मतलब इसको मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। एल वन क्या होगा, एल की वैल्यू 1 मीटर, क्या लिख सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर। टाइम क्या होगा, टाइम होगा मेरे पास 1 सेकेंड, तो इसको मैं सेम ही लिख सकता हूँ। सीजीएस में क्या होगा, एम टू होगा 1 ग्राम, एल टू क्या होगा, यहाँ पे एम वन एल वन टी वन, एल टू क्या होगा 1 सेंटीमीटर, एंड टी टू क्या होगा 1 सेकेंड। एसआई यूनिट में एन वन की वैल्यू गिवन है कितनी, 1 जूल, बट सीजीएस में एन टू की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, तो हमें एन टू की वैल्यू ही इस फॉर्मूला से निकालना है। तो एन टू की वैल्यू हमें नहीं पता, सेम रख दिया। एन वन की वैल्यू 1 जूल हम अपने को है तो 1 रख दिया। एम वन की वैल्यू अपने पास 1000 है और एम टू की वैल्यू 1 है। ये हमने बात की किस पे, केजी टू ग्राम पे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, एल वन पे अगर हम बात करेंगे, और इसकी यूनिट क्या है 1, ए की यूनिट क्या है 1,
दूसरे पे बात करेंगे L1 एंड L2 पे, तो L1 में क्या है अपने पास 1 मीटर, तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, और L2 पे बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे ग्राम, इसके पावर में क्या है 2। एंड लास्ट बात करेंगे T1 एंड T2 पे, तो T1 की वैल्यू क्या है 1 सेकेंड एंड T2 की वैल्यू भी 1 सेकेंड, बट पावर पे क्या है -2। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सीएम से सीएम कैंसिल, एस से एस कैंसिल, तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो 1, अंदर में क्या आएगा 10 की पावर में 3, यहाँ पे हो जाएगा 100, 100 के पावर में 2, एंड यहाँ पे 1 के पावर में -2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे 1 इंटू 10 की पावर में क्यू, 10 के पावर में 4, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 7। तो हम ये देखेंगे कि हमारा 1 जूल एनर्जी जो है 10 टू द पावर 7 ERG अर्ग के बराबर है।